अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए 3 से 9 हाँ तो एक्यूरेट आंसर कितना लगाएंगे? क्या मैं पूछ रही हूँ अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है कि ओलिगोसैकराइड्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 3 से 9 3 से 10 तो हम कितने लगाएंगे 3 से 9 एक्यूरेट होगा 3 to 9 इस तरह इतना क्लोज नहीं देते होते वो, मतलब अगर 3 to 9 दिया 3 to 10 नहीं देंगे, या 3 10 दिया 3 to 9 नहीं देंगे, मतलब 3 to 9 लगा देंगे। ठीक है, ओके सर। यस। ये इसको याद रखना है कि ये ब्रोकन डाउन किए जा सकते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइज। ठीक है, हाइड्रोलाइज करके इसको प्रोसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी आगे पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में आगे फिर वो तीन है, वो ग्लाइकोजन, स्टार्चेस और फाइबर्स। इसको हम आगे पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। क्लासिफिकेशन इसकी ये है, इसको वही चीज जो हमने पीछे पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्चेस। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में दो हैं, मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में इसकी आगे माइक ऑफ करवा दें। पॉलीसेक्राइड। खुद ही ख्याल कर लिया करें, प्लीज बंद कर दिया करें, ऑफ कर प्लीज। Other native for Shabir. म्यूट ओके। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है, पॉलीसेक्राइड में हमेशा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 10 से ज्यादा होते हैं, यानी 10 मोनोसेक्राइड या 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स जो मिलते हैं वो मिलके एक पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, अनसॉल्युबल होते हैं। ओके जी। जी, इसको ग्लाइकोजन की सूरत में बॉडी के अंदर जो होते हैं वो स्टोर होते हैं जी। दे एक्ट एज अ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। इसको याद करना माइंड में, ठीक है। जो जी सर। ये पॉइंट्स ये वाले होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं, दे एक्ट एज अ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स। ओके, जी सर। ग्लाइकोजन, अब हम इसकी ये फॉर्म है, ठीक है। इसकी तीन फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं पिछली स्लाइड में, हमने देखे हैं। ग्लाइकोजन, दूसरे नंबर पे स्टार्चेस थे, तीसरे नंबर पर कौन से थे, फाइबर्स। ग्लाइकोजन, स्टार्चेस एंड फाइबर्स। अभी हम ग्लाइकोजन को देख रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, यूनिट उसकी ज्यादा बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिस तरह अगर आप साइड पे देखें ये बहुत सारी चेन्स आपस में इस तरीके से मिली होती है, ठीक है। एनिमल स्टोरेज फ्रॉम फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये एनिमल ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स में स्टोर होता है, ठीक है। जो स्टार्चेस और फाइबर होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं, जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल में होता है, ठीक है। फाउंड इन लिवर एंड मसल्स, ये लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन, आपने ये पढ़ा पहले भी, ये एमसीक्यू अक्सर आता है कि ग्लाइकोजन की सूरत में एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, तो ये लिवर और मसल्स में होती है, इसको माइंड में रखना है हमेशा। ओके जी, ह्यूमन जो स्टोर्स करते हैं 100 ग्राम्स लिवर्स में स्टोर होती है, 400 ग्राम इन मसल्स और 25 ग्राम इन ब्लड। ये मतलब इसकी ये मेजरमेंट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, जितनी स्टोरेज होती है, इसको माइंड में रखिएगा। ये तीन चीजें हैं, चार इसमें चार एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है, बल्कि 5 बन रहे हैं। कि स्टोर कहाँ पे होता है, एनिमल्स में। स्टोर होती कहाँ है उसके अंदर, एनिमल में, लिवर और मसल्स में। और फिर इसका ह्यूमन स्टोरेज कितनी है, लिवर के अंदर 100 ग्राम है, और मसल्स में 400 ग्राम है, और ब्लड में 25 ग्राम। ये 5 एमसीक्यू जस्ट एक स्लाइड में बन रहे हैं, इस चीज को देखा करें। मतलब हर हर जगह पे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, तो अगर कंसेप्ट आपके माइंड में चीजें क्लियर हैं और फिर साथ में याद भी हैं, तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज सॉल्व करने में जरा भी मसला नहीं होगा। सर। ओके जी, नेग्लिजिबल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। ओके जी, दूसरी हमने पढ़ा था इसका, पहले हमने ग्लाइकोजन, दूसरे नंबर पे क्या है, फाइबर। फाइबर क्या है,
इस किसकी फॉर्म है? पॉलीसेक्राइड्स की। किसकी फॉर्म है? पॉलीसेक्राइड्स की कितनी फॉर्म्स हैं? कोई अल्लाह का बंदा बोल लो। या लिख दिया करें या बोलिया करें। आज ना मिस योफ्ता भी बिल्कुल ही खामोश खामोश है। सर जी जी। सर ये जो फाइबर ग्लूकोजन आपने पढ़ाई ये किसकी टाइप्स पढ़ा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ा रहे हैं? फाइबर। पीछे वो जो मोनोस्क्राइड पड़ी थी या डाइस्क्राइड पड़ी थी वो फिर किसकी थी? मुझे तो सर जो मैंने राइट किए मैंने ये तो राइट ही नहीं की फाइबर वाली, है शायद उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने तो ये राइट नहीं की। सुन लेना, ये हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स के आगे। जो है पॉलीसेक्राइड्स ग्लाइकोजन की सूरत में होते हैं, स्टार्चेज की सूरत में होते हैं और फाइबर की सूरत में होते हैं। स्टार्चेज की सूरत में ये हमने पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये इस तरीके से ग्लाइकोजन की सूरत में होते हैं, ठीक है। और बॉडी में कितना कितना होता है और कहाँ पे स्टोर होता है, ये हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। और एनिमल स्टोरेज होती है, ठीक है। एनिमल स्टोरेज फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की एक सूरत है लेकिन एनिमल स्टोरेज है, ठीक है। और जो बाकी दो हैं फाइबर और स्टार्चेज जो हैं वो है प्लांट्स की। ये हमने बात की, ठीक है। अब हम फाइबर यूज करते हैं। फाइबर किसको कहते हैं आम फॉर्म में? जो भी प्लांट से हमें जी सर। फूड जो हमें प्लांट से मिलता है उसको हम फाइबर कहते हैं, ठीक है। मतलब फाइबर उसके अंदर मौजूद। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। जी जी, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है। जैसे कि अगर हम क्यों कौन सी चीजें होती हैं जिसको फाइबर में रिच होती है? सर इस तरह पालक हो गई, पत्तों में ज्यादातर फाइबर जो है वो पाया जाता है। हाँ, पत्तेदार जो होती हैं सब्जियां। ऐसे ही है ये टोटल। इसमें फ्रूट्स जितने हैं सारे इसमें कार्बोहाइड्रेट फाइबर की सूरत में, प्लांट से जो भी मिलेगा हमें उसमें जो कार्बोहाइड्रेट हाँ होगा जी। वो फाइबर की सूरत में मैक्सिमम होता है, ठीक है। फाइबर्स आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल भी सोर्स एनर्जी का सोर्स नहीं है, लेकिन इनका बेसिकली काम क्या है? ये ह्यूमन डाइजेस्टिव जो sometimes because human digestive system enzymes cannot break down fibers। जो इंसानी जिस्म के अंदर एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि हमारे खुराक को हल करते हैं, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसका मेनली काम क्या होता है? बॉडी के अंदर जाके हमारे जो एक्सक्रीशन होती है उसको, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसका काम क्या है? ये एक्सक्रीशन को बेहतर बनाता है, बस इसका इस तरीके से काम होता है। और भी इसके हैं वो आगे हम पढ़ लेते हैं। द बैक्टीरिया इन ह्यूमन जीआई। जीआई क्या होता है जी बताएं? The gastrointestinal tract नहीं, जीआई यहाँ से होता है ग्लाइसेमिक टीचर इंडेक्स होता है। क्या होता है सर? ये वाला जीआई जी, ये सॉरी सॉरी, बिल्कुल आपने सही बोला। क्या बोला आपने? gastrointestinal tract जी जी बिल्कुल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसको उसके अंदर बैक्टीरिया इन ह्यूमन जीआई ट्रैक्ट कैन ब्रेक डाउन सम फाइबर। जो उसके अंदर हमारा ट्रैक होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है उसका जो ट्रैक होता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कुछ फाइबर्स, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं फाइबर्स वो ब्रेक डाउन नहीं होते। ओके, देर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ फाइबर। दो तरह के हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर डिजोल्व इन वाटर, ये हो जाते हैं। इट चेंज as it goes through the digestive tract where it is fermented by bacteria। दो तरह के होते हैं, एक जो है वो चेंज हो जाते हैं, दूसरे वाले चेंज मतलब डिजोल्व हो जाते हैं, दूसरे वाले डिजोल्व नहीं होते। आप मुझे 2 मिनट देंगे? मेरा ना थोड़ा पानी पी लूँ, मेरा दिमाग हाजिर नहीं। जी सर ठीक है। Just a minute।
सर कितना टाइम लगाएंगे पानी पीने में? आ जाते हैं यार, क्या हो गया है। वो ना ऐसे फिर जिस तरह कंटिन्यूअसली हमारा लेक्चर चल रहा होता है, फिर थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए ना तो फिर वो वाला नहीं रहता मजा जो हम कंटिन्यूअसली उनका रेगुलर कर। गला खुश्क हो रहा था, वो बोलने में इशू हो रहा था, उनको गला खुश्क हो गया था बोल बोल के, इस वजह से वो चले गए। आ जाते हैं अभी। अच्छा इधर मेरी ना आज फर्स्ट क्लास है, तो इससे पहले आप लोगों ने कितने लेक्चर ले लिए? 2। दो। वो सर ने रिकॉर्डिंग उनकी सेंड की है या कोई उनकी स्लाइड्स वगैरह आपको सेंड की है ग्रुप में? वो सर ने नोट सेंड किया है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ जी, वो मुझे लास्ट में कर दीजिएगा। सर ने स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन करवाया तो कोई सिलेबस वगैरह नहीं बताया इनका कि ये टॉपिक हमने करने हैं, ये उन सर ने करवाने हैं हमें? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ। तो थैंक यू टाइम देने के लिए। ओके जी, हम फाइबर की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, बस इसको माइंड में रखना है। पहले नंबर पे आवाज नहीं आ रही मुझे। जी अभी आ रही है। हेलो। तो है बहुत। सर जी जी सर ये जो आपने हमें 2 टाइप्स बताई हैं कि एक जो है वो सॉल्वेबल होती है और दूसरी नहीं होती, तो वो क्या होते हैं जो सॉल्वेबल, मतलब जो कोई पानी में कोई चीज हल हो जाती है, आप उस सॉल्वेबल की बात जी कर जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हमारे मतलब तो है ना। फाइव। जी जी, समटाइम उसको हमारे जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, सारे तो नहीं होते उसमें, वाटर सॉल्युबल होते हैं कुछ, हाँ जी। और तो वो सॉल्व हो जाते हैं, दूसरे वाले नहीं होते। 2 तरह के हैं इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, फाइबर्स। सर ये बॉडी के अंदर मतलब सॉल्वेबल की बात हो रही है। जी जी ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट है इसी के हम थोड़ा बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं फाइबर के। बेनिफिशियल फॉर वेट कंट्रोल बाय कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेटी एंड डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग। मतलब इसमें क्या होता है, इससे वेट कंट्रोल किया जा सकता है। जो लोग वेट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनका वेट ज्यादा होता है, अगर वो फाइबर को ज्यादा यूज करेंगे तो उनका वेट हाँ कंट्रोल में जी। रहेगा। ठीक है, किस तरीके से? क्योंकि जो है वो डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी। ठीक है, सर जिसको इसमें बोल। फैट नहीं होती ना जी जी फाइबर में? जी बिल्कुल नहीं, फाइबर में कुछ भी नहीं होता। मतलब फाइबर सिर्फ फाइबर ही होता है। ठीक है, इसका नाम है फाइबर है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट का फैट के साथ क्या ताल्लुक बना? ये हाँ जी। जी ये पॉलीसेक्राइड्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कम्प्लेक्स फॉर्म है। और ठीक। जी ओके, दूसरे नंबर पे सॉल्युबल फाइबर लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल टू हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इसमें क्या होता है, मतलब अगर जितना हमारा, अगर हम फाइबर यूज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल लो रहेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल लो रहेगा, इट्स मीन दैट कि आपके हार्ट की डिजीजेस नहीं होंगी। हमेशा कोलेस्ट्रॉल जैसे ही अप होता है, आपके हार्ट के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल है तो हार्ट भी बेहतर रहेगा, उसका फंक्शन बेहतर रहेगा। ओके, मिनिमाइज रिस्क ऑफ एंड हेल्थ कंट्रोल डायबिटीज टाइप 2। ओके जी, जी बताएं, कल मैंने क्वेश्चन किया था कौन कौन सी टाइप्स हैं डायबिटीज की? डायबिटीज की टाइप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 2 टाइप बताई थी, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। डायबिटीज 1 मेजर टाइप है, डायबिटीज मिलाइटस जिसे कहा जाता है। कौन सी टाइप है और वो? सर टाइप 1। टाइप 1 मेलिटस है। जी दूसरी इंसिपाइडस है सर। नो, आप उलट कर रही हैं। सॉरी सर, फिर उलट कर रही हूँ। जी टाइप 2 मिलाइटस है जी सर। अब जी जी याद जी जी बिल्कुल। ये कब होती है? सर जो 2 है सर आफ्टर 40 इयर्स होती है। ओके और माइनियर और सिस्टम। ये मेजर है, मेजर ज्यादातर जो ये है यही वाली है, टाइप 2 है। और जो टाइप 1 है सर वो 18 से 25 साल, थोड़ा थोड़ा सर याद आ रहा है, नो पर नो, वो उस वक्त हो जाता। जो टाइप अच्छा सर। 1 होती है ना, ये टाइप 1 होती है, ये मतलब जब से बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से होती है।
ठीक है, बचपन से ही मतलब 0 to 40 एज तक, ये टाइप 1 उसमें फॉल करती है। मतलब 0 एज से लेके 40 इयर्स की एज तक ये टाइप 1 होती है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारा या तो पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा ही नहीं होती, या होती है तो बहुत कम होती है। अगर आप क्वेश्चन में फिर खुद ही बता दिया मैंने आंसर भी, लेकिन बाल फिर से पूछता हूँ कि इंसुलिन कौन सी चीज बॉडी में इंसुलिन पैदा करती है? मैं बताऊं, पेंक्रियास। या एग्जैक्टली, पेंक्रियाज जो है इंसुलिन को पैदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी की बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज टाइप 2, अगर फाइबर ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा जो है वो शुगर लेवल अप नहीं होगा, तो इंसुलिन ज्यादा की इंसुलिन की ज्यादा मिकदार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए फिर फाइबर के यूज करने की वजह से टाइप 2 भी कंट्रोल में होती है। ठीक है, सर ये टाइप 2 जो आपने बताई है ये 40 से अबव एज में होती है? जी 40 से प्लस ही होती है, 40 से पहले नहीं होती है वाली। इसमें क्या होता है अच्छा जी, इसमें होता यूं है कि पेंक्रियाज जो होते हैं वो पैदा तो करते हैं इंसुलिन, लेकिन वो कम मिकदार में इनसफिशिएंट होती है इस वजह से। ठीक, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और इसकी डिफरेंट कॉजेज हैं। ठीक है। तो अनहेल्दी डाइट सबसे पहले है, और दूसरे नंबर पे इसमें जो है वो हमारा बैड लाइफस्टाइल, ये दो चीजें मैटर करती हैं। अदरवाइज डायबिटीज सर इज नॉट। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्या? कि मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ खुराक का सही इस्तेमाल ना करना? जी सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरे नंबर पे उसके बाद हमारा मैंने बताया बैड लाइफस्टाइल। हम लोग जितने सोहल हो चुके हैं ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज डायबिटीज कोई मर्ज नहीं है, ये जस्ट इसको अगर हम कहें कि बैड लाइफस्टाइल है, बस यही काफी है। इसको ठीक किया जा सकता है जस्ट एक्सरसाइज और डाइट ठीक करने से, विदाउट मेडिसिन भी ट्रीट किया जा सकता है। सर बैड लाइफ स्टाइल में क्या क्या आ सकते हैं? जी सर बैड लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीज? मतलब हर टाइम पड़े ही रहना, मतलब जो है वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई गेम नहीं है, और कोई एक्टिविटी नहीं है, डिप्रेशन है, हर टाइम स्ट्रेस है, सोचे जा सर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। सर गैस्ट्रोपेरेसिस को रिपीट कीजिएगा। सर गैस्ट्रोपेरेसिस को आप इसमें क्या कह रहे थे कि इस गैस्ट्रिक इम्पिटिंग? जी जी, डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब अब देखें ना, अगर जो चीज, अगर आप फाइबर नहीं ले रहे, अगर वो फौरन से जो चीज ले रहे हैं आप फौरन से आगे वो जाके डाइजेस्ट हो रही है, तो डाइजेस्ट होने से क्या होगा, मतलब फिर आपको दोबारा कोई चीज की मतलब आपका जो वो एम्प्टी हो जाएगा ना, तो वो दोबारा से जरूरत पड़ेगी, आपका आपका डिमांड होगी कि दोबारा कोई चीज अंदर आए हमारी बॉडी के अंदर, ताकि उसको फिर आगे डाइजेशन का वर्क स्टार्ट हो सके। तो जो फाइबर होता है, तो जो एम्प्टी वो स्पेस है, मतलब उसको कवर कर रहा होता है, मतलब को उतनी देर बाद आपको भूख लगेगी दोबारा से। ठीक है जी, okay. Insoluble fibers help promote intestinal health by enlarging stool size and easing passage of stool। मतलब कि जो हम स्टूल पास करते हैं तो बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं जो वेस्ट होता है, तो जो इनसॉल्युबल होते हैं उसका भी ये फायदा अल्लाह ने रखा है कि उसकी वजह से मतलब वो इजी होता है, तो उसका साइज को लार्ज करता है और इजी पास होता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी को जो है वो लूज मोशन लगते हैं तो उसको क्या यूज करवाते हैं, क्या करवाते हैं सर जी? बनाना। हाँ बनाना, बनाना। गोल, इस तरह की चीजें देते हैं जिनमें जो फाइबर कंटेंट ज्यादा होता हाँ जी। है। ओके जी, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यस, एनर्जी सबसे पहला इसका सोर्स फंक्शन, सबसे पहला क्या है, एनर्जी। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज फ्यूल्स द वर्क ऑफ द मोस्ट ऑफ आवर बॉडीज सेल्स। इसका काम क्या होता है, सबसे बड़ा फ्यूल जो है वो बॉडी के सेल्स के लिए कौन सा है, ग्लूकोज। हम इसीलिए बार बार ये कहते हैं कि सबसे पहला जो बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो बॉडी के सेल्स का जो सबसे मेन सोर्स है फ्यूल लेने का ग्लूकोज के थ्रू, वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट।
preferred fuel of nervous tissues, the brain, nerves and RBC and red blood cells. यानी उसके लिए यही कार्बोहाइड्रेट का फ्यूल यूज होता है ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि नर्वस टिश्यूज जो होते हैं या आरबीसी ये उस एनर्जी को स्टोर नहीं रख सकते अपने पास, तो इसलिए बस इन्होंने जो सबसे इनके पास फौरन से आता है उस तरह मतलब कंटिन्यूसली एक यूज होता रहता है, सर्कुलेट होती रहती है एनर्जी, तो उसको वो यानी सेल्स को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और नर्वस जो टिश्यूज होते हैं इनको एनर्जी मिलती रहती है, ये खुद में स्टोर एनर्जी नहीं कर सकते। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल टिश्यू। फिर वही बात है कि ये बार बार क्वेश्चन अक्सर आता है कि ग्लाइकोजन जो होती है वो लिवर और मसल्स टिश्यू में स्टोर होती है, जो एक्सेस ग्लूकोज होती है, जो ग्लूकोज बच जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसकी जरूरत नहीं होती है एट दैट टाइम, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर और मसल्स के टिश्यू में स्टोर हो जाती है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे नंबर, इसको अगर देखा जाए दूसरा इसका है ये स्पेयरिंग बॉडी प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन को स्पेयर कर रहा होता है थोड़ा सा, इसका क्या मतलब है कोई बताएगा? बताएंगे सर अलग कर रहा होता है। कैसे? वो स्पेयर वो दूसरा है, वो सेपरेट नहीं है, ये स्पेयर है। सर थोड़ा स्लाइड जो बचा आपने रहा शो होता की है। तो वो मैंने जूम छुपा तो दी कर है, दें। वो नहीं शो करनी, बताएं ऐसे। शाबाश, जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह। सर क्या क्वेश्चन क्या था? स्पेयर स्पेयर प्रोटीन मतलब कैसे प्रोटीन को स्पेयर करते हैं? मतलब बॉडी में प्रोटीन को इंक्रीज करना, ये क्रिएट करना बॉडी में प्रोटीन। नहीं नहीं, एनर्जी। मैं फिर बताता नहीं आता सर। हूँ। ओके, यू नो ऑल ऑफ यू नो दैट के सबसे पहला सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिल रही तो बॉडी क्या करेगी? फॉर एग्जांपल मैं आया जी, देखता हूँ ये हमारे पार्टिसिपेंट में सबसे ऊपर कौन है जी, सबसे पहले जी रिफत शबीर साहब हैं। अच्छा जी, इनके पास आया, इनसे कहा जी सर। 100 रुपया दे दे मुझे, ये कहते मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अब इससे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है? अदन। मैं उनके पास जाऊंगा ना, अब वहीं तो नहीं खड़ा रहूंगा, इससे नहीं मिला तो मतलब उसके बगैर मेरा गुजारा भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा? 100 रुपये के लिए अगली जगह पे जाऊंगा। अगला कौन है? अदन, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से अगर कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी नहीं मिल रही, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा? प्रोटीन के पास, फिर प्रोटीन से एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है। जी सर। इसलिए मतलब नेक्स्ट से उस तो ये प्रोटीन को स्पेयर कर रहा है। अगर कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी बॉडी के अंदर है तो फिर बॉडी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो दूसरे बंदे के पास, जब उसको पहले से मिल रही है वो चीज, उसको एनर्जी पहले से मिल रही है, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो दूसरे बंदे के पास है, ठीक है, सर ये अगर पहले से सेकंड नहीं सोर्स के मिल रही पास होगी है। तो फिर कैसे लेंगे? क्या? अगर पहले से नहीं मिल रही होगी तो फिर किसके पास जाएंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर फिर प्रोटीन के पास जाएंगे, यही तो बता रहा हूँ ना। अच्छा जी। और प्रोटीन से भी नहीं मिलेगी फिर फाइबर के पास जाएंगे, ओ सॉरी इसके पास, फैट के पास जाएंगे। ठीक है। Okay. As it if diet does not provide enough glucose, then other sources of glucose must be found, ठीक है। मतलब ग्लूकोज की एनर्जी हमेशा याद रखना है किस फॉर्म में मिलती है, ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है, चाहे जिससे भी ले ली, ठीक है। ओके, हम पढ़ेंगे एनर्जी एटीपी सिस्टम, मतलब एनर्जी सिस्टम्स पढ़ेंगे आगे जाके हम, तो उसमें फिर सारा ये दोबारा ये चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से एनर्जी देता है, प्रोटीन किस तरीके से देता है, और फैट किस तरीके से देता है। ओके, इफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक लेस देन 50 to 100, ठीक है, इससे भी कम ग्राम्स में अगर ले रहा है डेली, तो बॉडी प्रोटीन विल यूज टू मेक ग्लूकोज। तो बॉडी क्या करती है? प्रोटीन को यूज करती है ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है। Second, an adequate supply of carbohydrates spares body proteins being broken down to synthesis glucose। ये मैं चीज बता चुका हूँ आपको, ये सारी चीजें वही है।
जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले वही लिखा था उसमें। ओके, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट थर्ड पे क्या है? प्रिवेंटिंग केटोसिस। केटोसिस क्या होता है? केटोसिस क्या होता है? शोभता। जी सर। सर जो कीटो ग्रुप होता है हम्म। सर, जो सी साइड पे सी लगा होता है सर, उसको उसकी जो ब्रेक डाउन हो जाती है वो कीटोसिस कहलाती है, और इससे बॉडी जो है एक हार्श टाइम से गुजरने लग जाती है। आप ये कह सकते हैं फाके होने शुरू हो जाते हैं। फिर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उस वक्त हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि कीटोसिस ना हो पाए, ताकि आपकी जो भी इनटेक है उससे बचा जा सके। जहां वो तोड़ फूड़ होती है जिस जगह पे, उससे सर थोड़ा बहुत इसी तरह ही पता है सर, आगे आप खुद बताएंगे। ठीक। एक्चुअल में होता है इस तरीके से, ये जो केटोसिस होते हैं ना, ये जब हमारी बॉडी को मतलब फैट से उधर से एनर्जी नहीं मिलती, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन से भी नहीं मिलती, फिर बॉडी यूज करती है एनर्जी फैट से। ठीक है, जब फैट से एनर्जी लेते हैं ना, फैट से एनर्जी या फ्यूल हमें चाहिए होता है, तो फिर जो है वो केटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो केटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। उनकी जब एक जो है वो इनका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं, तो केटोन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर इसको कहते हैं कि फिर केटोसिस उसको बोलते हैं कि ये केटोसिस का मसला हो गया है। इसमें होता क्या है, ये एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म एंड डायबिटीज मेल्टिस। इसमें क्या होता है कि मतलब मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है और डायबिटीज का मसला बन जाता है। ये इसको हम नीचे जाके पढ़ते हैं, अगर देखें तो ये देखें, केटोन्स आर प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी बर्न्स फैट फॉर एनर्जी और फूड। जब भी बॉडी को फैट को बर्न करना पड़ेगा, किस लिए? एनर्जी उसको चाहिए चाहिए, बॉडी ने जिंदा रहना है। अगर उसको कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रही, उसने अगली तरफ जाना है प्रोटीन की तरफ, प्रोटीन से नहीं मिल रही, अब उसने फैट की तरफ जाना है। जब फैट से वो एनर्जी या फ्यूल बनाएगा तो वो केटोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब केटोन्स की ज्यादा मिकदार हो जाती है, बहुत ज्यादा मिकदार हो जाती है, तो वो क्या इश्यू होता है, वो केटोसिस, ये कंडीशन पैदा होती है। इसके अंदर क्या होता है कि वो एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म, यानी कि फैट का जो नॉर्मली तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होता, और दूसरे नंबर पर जो डायबिटीज मेलिटस मेलिटस, जो कि मैंने बताया कि डायबिटीज टाइप 2 है, वो वाली प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टैंड? सर अंडरस्टैंड? एक बात है, सर एक बात यस है सर। सोचने की कि ये जो अब नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म क्यों हो जाता है, मतलब अगर फैट आपके पास ठीक है और सही आप काम ले रहे हैं, तो ये एबनॉर्मेलिटी क्यों आ जाती है, कीटो ग्रुप क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? या फिर ऐसा होना चाहिए कि वो जो कीटो है उसका कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट साथ देती होगी, तभी वो काम चलता होगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं, प्रोटीन भी नहीं, तो फिर वो कीटो 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 ग्रुप सारे बॉडी में इकट्ठे हो गए। इस वजह से इसको कह रहा है कि एबनॉर्मेलिटी आ जाती है कि जी जी फैट सही। जी, एग्जैक्टली। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे ग्लूकोज जो होते हैं वो उसको सपोर्ट कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सपोर्ट कर रही होती है जब भी एनर्जी फ्यूल मिल रहा होता है। लेकिन जब उसकी बिल्कुल ही सफिशिएंट मिकदार में नहीं रहती, तो फिर केटोन्स जो है वो ज्यादा पैदा होते हैं। वो फिर उस फ्यूल जब बार मतलब वो यूज होता ही रहेगा ना, उधर फैट से एनर्जी लेती ही रहेगी बॉडी, तो फिर उस सूरत में केटोन्स बन जाते हैं। और जब ज्यादा मिकदार में बन जाए ना, मतलब थोड़ा बहुत तब इशू नहीं होता, जब ज्यादा हो जाए तो फिर वो तब ये प्रॉब्लम आता है कि एबनॉर्मलिटी होती है फैट मेटाबॉलिज्म और डायबिटीज मेलिटस, ये चीजें जब वो ज्यादा मिकदार में। ये आप इसको देखा जाए तो ये लिखें, बाय रेज्ड लेवल्स ऑफ केटोन्स बॉडीज इन द बॉडी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, जब नॉर्मल हो तो फिर उसका कोई इशू नहीं होता, जब ज्यादा हो जाए तो फिर एबनॉर्मलिटी पैदा होती है। गॉट इट? जी सर। मिस योफ्ता, गॉट इट? यस सर। ओके।
फिर भी समझ नहीं आई दोबारा बताएं, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ अगर समझ No, नहीं आई। sir, I got it. No, ओके, sir, I got it. थैंक यू। ओके, ये पर इसको हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। वैसे ये क्या होता है जब हम बॉडी को लूज वेट करना चाहें, मतलब इसको पढ़ ही लेते हैं स्लाइड। दे आर आल्सो प्रोड्यूस व्हेन यू लूज वेट। जब बॉडी, हम अक्सर लोगों का होता है कि जब वेट को लूज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि फैट को बर्न करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये इशू हो जाता है। इफ देयर इज नॉट इनफ इंसुलिन टू हेल्प योर बॉडी यूज शुगर फॉर एनर्जी, मतलब अगर बॉडी आपकी प्रोड्यूस नहीं कर रही, इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो फिर इस तरीके से इस स्लाइड को पढ़ लेना। बाकी वही चीजें जो मैंने बताई, बल्कि एक बार पढ़ो, जो नहीं समझ आती वो पूछे। इस स्लाइड को पढ़े। एक बात बताएं मुझे, सारे लोग, आप लोग जो मैं पढ़ाता हूँ ये बाद में जाकर पढ़ते होते हैं, कोई नहीं पढ़ते होते ये स्लाइड? सर मैं पढ़ती हूँ लेकिन आज लाइट नहीं थी हमारे पास तो सारा दिन मैं मोबाइल चार्ज नहीं था, इस वजह से कल वाला लेक्चर नहीं तैयार कर सकी, बाकी मैंने कर लिया था। ओके, लेकिन स्लाइड्स लाजमी पढ़ा करें। मतलब मैं ना अगर सिर्फ स्लाइड्स को पढ़ने लग जाऊँ ना तो फिर आप लोगों को सारी चीजें, मतलब फिर समझाना और स्लाइड्स दोनों इकट्ठा नहीं होगा। मतलब मैंने तो बताना होता है कि ये क्या है, और साथ में आपको हेल्प के लिए मटेरियल देना है। तो इसलिए आप स्लाइड्स को लाजमी पढ़ लिया करें। सर इससे क्या मैं होता सर है जी, वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे और इसी को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। ओके, बाल ऊपर चलते हैं दोबारा से। केटोसिस मतलब फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का तीसरा फंक्शन क्या है? केटोसिस, एंटी केटोजेनिक, प्रिवेंटिंग केटोसिस। मतलब जो केटोन्स पैदा होते हैं, ये केटोसिस का मसला बनता है, उससे ये हिफाजत करता है। कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर फॉर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ठीक है। फैट का मेटाबोलाइज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस केटोन्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जब फैट सही तरीके से मेटाबोलाइज ना हो पाए तो क्या होते हैं? केटोन्स। जी, केटोसिस से बचने के लिए एटलीस्ट 50 से 100 ग्राम हमें पर डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है, ठीक है। मोर देन 50 to 100 ग्राम्स पर डे, ये इतनी हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है, किस लिए? केटोसिस से बचने के लिए। सर एक अगर क्वेश्चन है जी जी प्लीज, श्योर। सर, अगर हम 3 रोटियां गंदम की खा रहे हैं, क्या हमारा इतना कार्बोहाइड्रेट पूरा हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, इजीली हो रहा है। कल मैंने ये, मतलब आप लोग पढ़ते नहीं जो ग्रुप में शेयर करते हैं, मिस मारिया ने शेयर की थी ग्रुप में वो स्लाइड। बताएं जी मुझे कितनी होती है एक जो रोटी में कितनी कार्बोहाइड्रेट होती है? सर मैंने भी वो असाइनमेंट की थी, 49 ग्राम सर 49 ग्राम। जी जी, तो कितने कितने में होती है? 49 ग्राम्स अगर एक रोटी में चपाती में किसमें? होती है। ये साइज पे भी डिपेंड करता है समटाइम, ठीक है। वो ब्रेड का आपने लिखा होगा, ठीक है। मतलब अगर आप खा रहे हैं तो ये सफिशिएंट है, सर ठीक। 100 ग्राम। हाँ सफिशिएंट है, सफिशिएंट, कोई इशू नहीं। ये सारी चीजें याद करनी है, ये पूछ लेते होते हैं। ये वो मुझे याद, मैंने आप लोगों से जब टेस्ट लेना है एमसीक्यूज का, ये न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2-3 दिन में एंड करनी है हमने इंशाल्लाह, और इसके बाद मैंने टेस्ट लेना है पूरे 100 और 200 एमसीक्यूज का, 100 एमसीक्यूज बनाऊंगा बार। तो उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें पूछनी है। अगर किसी का नंबर कम आए ना तो फिर मैं बताऊंगा उसको। आप सर मेरे, चीटिंग कर लेंगे सर। मैंने ऑनलाइन लेना है, सामने सामने बिठा के, ऐसी भी कोई बात नहीं, पेपर सामने होना चाहिए मेरे। सर मुझे सामने भूल जाता है। चलो देख लेते हैं। अच्छा बाल, ये टाइम फिर एंड होने वाला है, चलो बाल आगे चलते हैं। ओके जी, प्रोसेस ऑफ केटोसिस किस तरीके से होता है? ये मैं बता चुका हूँ, इस स्लाइड को आप लोगों ने पढ़ लेना। केटोसिस बता चुका हूँ किस तरीके से केटोसिस होता है। केटोसिस की समझ आई है कैसे होता है? ये मैं पूछता हूँ किससे, कौन बताएगा? 2 मिनट रह गया, उसके बाद ये स्लाइड पढ़ते हैं। ये बताएं जी मिस फरजाना शाहीन, क्या होता है केटोसिस, किस तरीके से केटोसिस होता है? सर जब कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी को बर्न करते हैं
शाबाश है। मिस अदन, अच्छा केटोसिस किससे पैदा होता है, मतलब कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है तो केटोसिस पैदा होता है, केटोसिस होता है? सर फैट्स। केटोन्स, केटोन्स पैदा होते हैं ना? मैं बताऊं? जी जी। सर जब ग्लूकोज नहीं जी होते एनर्जी के लिए, इनफ ग्लूकोज, जी। इट बर्न। शगुफ्ता आप बताएं प्लीज। जी सर मैं बता देती हूँ। सर मैंने गलत बताया है? नहीं मैम आप भी सही बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूँ, थोड़ा बहुत मुझे लगता है ये इस तरह होता है कि जो कीटोन्स एक किस्म के एसिड होते हैं, और ये ज्यादा अगर हमारी तादाद हमारी बॉडी में हो जाए तो फिर वो मसला क्रिएट करते ही रहते हैं। असल में ये जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं रहेगा, हमारे पास प्रोटीन का सोर्स नहीं रहेगा, तो फिर हम फैट की तरफ जाएंगे। जब फैट का मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट होता है तो कीटोन्स पैदा हो जाते हैं। जब कीटोन्स पैदा हो जाते हैं तो अगर कार्बोहाइड्रेट थोड़ी बहुत मिकदार में हो तो वो तो उन्हें अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेती है और किसी ना किसी तरह कीटोन्स पैदा नहीं करने देती। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास नहीं है तो फिर वो कीटो ग्रुप सारे हमारे जिस्म में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और हमें एक बीमारी का सामना करना पड़ जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि हमें शुगर हो जाती है। वो कैसे पता चलता है, क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने अक्सर सुना होगा, हम जब जाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप यूरिन टेस्ट करवाएं। यूरिन टेस्ट में अगर कीटोनिक ग्रुप के थोड़ी सी भी मिकदार आना शुरू हो जाती है, पता चल जाता है